The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 अप्रैल 2011 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि पूरे विश्व में 2 कौम ऐसी हैं जहां शिक्षा का महत्व सबसे ज्यादा माना गया। उसमें एक है पारसी समाज और दूसरा बोहरा समाज, और बोहरा समाज शांति का दूसरा नाम है। बोहरा समाज एक ऐसा समाज है, वे लोग जहां गए वहां, दुनिया के जिस भी कोने में गए, उन्होंने गुजरात के नाम को रोशन किया। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि सैयदना साहब के आशीर्वाद मुझे लगातार मिलते रहे हैं। कोई वर्ष ऐसा नहीं होता है कि सैयदना साहब गुजरात आए हो और मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य न मिला। अब आप लोग तो उनको कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन मैं उनको बहुत कुछ कहता हूं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, अब 100 साल हो गए, अब तो भ्रमण बंद करो, अब तो आप यहां रुको। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अल्लाह ने मुझे काम दिया है, मैं करता रहूंगा। ये कितना बड़ा कमिटमेंट। घर में भी 65-70 साल की आयु के हमारे यहां जो वडील होंगे, तो हमारा भी मन करता है, वो भी कहते रहे यार बहुत हो गया बच्चे, आप लोग काम करो। मैं कभी उनको कहता हूं कि आप इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, आपके आशीर्वाद से हो रहा है, तो वो कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ टीचर हूं। अपने आप को वो टीचर के रूप में बताते हैं, मेरा काम है। और मैं जब लास्ट टाइम जब सूरत अपनी यूनिवर्सिटी में गया, 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनकी कॉपी बुक दे रहे थे, उनको सुझाव दे रहे थे। यानी ऐसा कर्मशील जीवन बहुत कम देखने को मिलता है, और मेरे मन पे इतना प्रभाव हुआ उनका। अब ये जो वाइब्रेंट गुजरात की इतनी सारी चर्चा हो रही है, 5 वाइब्रेंट गुजरात समिट हमने किए। आज पूरे दुनिया के अंदर गुजरात के वाइब्रेंट समिट की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 2003 में जब हमने पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट की, तो उसका एक कार्यक्रम हमने सूरत में किया था। और मैंने सैयदना साहब को प्रार्थना की कि मैं एक बहुत बड़े लंबे समय के लिए इस काम को करने जा रहा हूं, और आपको आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। और आज मुझे खुशी से कहना है कि सैयदना साहब के आशीर्वाद से सूरत में पहला वाइब्रेंट समिट शुरू हुआ था, और आज 5वां होते होते ये कितना बड़ा बन गया, कितना बड़ा वैश्विक बन गया। गुजरात आज अपनी स्वर्णिम जयंती का अवसर मना रहा है, और उसी समय हम 25 मार्च को सैयदना साहब की शताब्दी वर्ष का प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आज मदद मांगने आया हूं।
करेंगे? मैंने सैयदना साहब को चिट्ठी लिखी है कि शताब्दी वर्ष गुजरात में ही मनाना चाहिए। अब आप लोगों ने मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि ये उनकी अपनी मिट्टी है, उनकी अपनी धरती है, और गुजरात इस शताब्दी समारोह को सच्चे अर्थ में समाज शिक्षा के पर्व के रूप में मना सकता है। शायद ही विश्व में 2 कौम ऐसी होगी पूरे विश्व में कि जहां पर शिक्षा का इतना महत्व माना गया है। एक पारसी समाज, दूसरा बोहरा समाज। बोहरा समाज में बहनें भी 100% एजुकेशन है। कितने बड़े गर्व की बात। जो शिक्षा का महात्म्य दिया गया है। महात्मा गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ का प्रारंभ किया था 1930 में, लेकिन सूरत में सैयदना साहब के पिताजी ने यूनिवर्सिटी प्रारंभ की थी 1920 में। और उस समय जब अंग्रेज सल्तनत का जुल्म चल रहा था, उस समय यहां की परंपराएं टिकी रहे, बनी रहे, इसके लिए आग्रह के साथ खड़े होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा 1920 की उस घटना ने आज हमें यहां लाकर के खड़ा किया। कितना बड़ा काम किया। हर समाज कुछ न कुछ अपने काल में देता रहता है। मैं मानता हूं कि बोहरा समाज ने शिक्षा के कारण किसी भी प्रकार की बुराइयों को अपने समाज में आने नहीं दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कितना ही संस्कारी परिवार क्यों न हो, लेकिन नई पीढ़ी को उसमें से बचाना कितना कठिन होता है हम जानते हैं। जबकि सैयदना साहब ने इतने बड़े लाखों परिवारों को एक प्रकार से संभाल के रखा, लाखों परिवारों को संभाल के रखा, बुराई को घुसने नहीं दिया है। और यही समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। और एक बात के लिए मुझे गर्व होता है, ये 21वीं तारीख पूरा विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाता है। पूरे दुनिया के अंदर यूएन के द्वारा ये मनाया जाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी बोहरा परिवार में जाइए, परिवार में आज भी गुजराती बोलते हैं। वो 2-2 पीढ़ी से अमेरिका में रहते होंगे, लेकिन घर में गुजराती बोलते हैं। भाषा का इतना सम्मान अपनी भूमि से दूर जाने के बाद भी अगर कोई करता है, तो शायद उसमें नंबर 1 पर बोहरा समाज। उन्होंने अपना पहनाव परंपरा को छोड़ा नहीं है। आप कहीं पर भी जाइए, उनका जो ड्रेस कोड है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन आधुनिकता की हर चीजें स्वीकार करने को तैयार, विज्ञान को स्वीकार करने को तैयार। ये जो बदलाव है, यही समाज की सच्ची शक्ति है। और इसके लिए मैं सैयदना साहब को सबसे ज्यादा नमन करता हूं। उन्होंने इस परंपरा को निभाया। बोहरा समाज यानी शांति का दूसरा नाम है। जहां बोहरा समाज है वहां शांति, सहज स्वभाव, मिलजुल करके एक व्यापारी समाज के रूप में सबके साथ मिलजुल करके जीना। और हम लोगों ने देखा है आज गुजरात की तरक्की के मूल में क्या कारण है?
शांति और सद्भाव की मिसाल जो गुजरात ने कायम की है, उसी का नतीजा है कि आज गुजरात नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। और सबको लगता है कि शांति और सद्भाव ही प्रगति का आधार बन सकता है और कोई शॉर्टकट काम में आने वाला नहीं है। हमें शांति, सद्भाव, भाईचारे को कैसे आगे बढ़ाएं, इसे अधिक ताकतवर कैसे बनाएं और गुजरात की सेवा के माध्यम से देश की सेवा कैसे करें, पूरी मानव जात के कल्याण के लिए हम कैसे काम आए, इस विचारों को कैसे बलवत्तर बनाएं। एक बार सैयदना साहब से मैं बैठा था, गप्पे मार रहा था, बात निकली गुजरात में हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे सुझाव दीजिए। मैंने कहा मैं क्यों सुझाव दूं, आपने शिक्षा में इतना काम किया है, मैं और अधिक क्या आपका धन्यवाद व्यक्त करूं। फिर कुछ दिनों के बाद वो आए, मैं मिल नहीं पा रहा था तो मैं एयरपोर्ट में मिलने चला गया। हम एयरपोर्ट में बैठे थे और कहा भाई मैंने तुझे कहा था, बताओ कुछ करना है क्या। मैंने कहा एक मेरे मन में विचार आया और एयरपोर्ट पे ऐसे ही चलते चलते मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जो मैं पानी संचय का काम कर रहा हूं, चेक डैम बनाने का, आप इस काम को उठा लीजिए। और आज मुझे पब्लिक ने उनका धन्यवाद करना है, लगातार उन्होंने गुजरात में चेक डैम बनाने के अभियान को मदद की, प्रोत्साहन दिया और आज गुजरात ऐसा राज्य है, पूरे देश में पानी धरती में नीचे जा रहा है, अकेला गुजरात ऐसा है जहां करीब 5 मीटर 7 मीटर पानी ऊपर आया है। और इस काम में सैयदना साहब ने मेरी मदद की और अभी शहजादा साहब भी बैठ रहे थे ना, मुझे कह रहे थे मोदी जी आपका काम चालू है। हम चेक डैम के काम में पीछे नहीं हटे कि करते रहेंगे। मेरे मन में आज एक विचार और आता है और इस काम को हम कर सकते हैं। गुजरात का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां बोहरा समाज का एक परिवार नहीं रहता होगा, छोटा व्यापार करता होगा लेकिन गांव में जाकर के बसा होगा, ट्राइबल बेल्ट में चले जाइए, छोटी दुकान लेकर के बैठा होगा और लेकिन वो गांव का नेतृत्व वो करता है, वो चुनाव नहीं लड़ता है। लेकिन बोहरा अगर गांव में है तो पूरा गांव उसको अपना मुखिया मानता है, पूरा गांव उसको मुखिया मानता है, वो अपना नेता मानता है। सैयदना साहब का शताब्दी वर्ष है, हम गुजरात में कैसे मनाएं। मुझे कभी कभी लगता है कि गुजरात जैसा राज्य, आर्थिक रूप से संपन्न राज्य, और वहां पर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, ये हमारे राज्य के लिए कलंक है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।